भारत देश में 41 लाख किलोमीटर लंबा चौड़ा सड़कों का एक जाल है और इस सड़कों के जाल को जो 41 लाख किलोमीटर लंबा चौड़ा जाल है, इसके रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर सौंपी गई है। ये हम लोग देख रहे हैं इंडिया के कुछ स्थान जहां से हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरता है। सबसे पहली बात अगर आप लोगों से बात की जाए तो जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है 47A। कौन सा है? 47A। सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो वह है हमारा 47A, जो हमारा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जब बात की जाए तो शुरुआत करेंगे, कभी भी हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो हम लोगों की शुरुआत अधिकतर मंदिर से ही होती है और आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये है राजस्थान का पूरा इलाका और इसी इलाके में एक जगह मिलता है आपको गोल्डन टेम्पल। कौन मिलता है? गोल्डन टेम्पल। और यहाँ पे गोल्डन टेम्पल यानी इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अमृतसर। किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग अमृतसर के नाम से जाना जाता है। किस शहर के नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले जब राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे या हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? अमृतसर, जहाँ सबसे बड़ा आप लोगों को पता है कि गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, सिखों का जो बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल है, वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग आएंगे अमृतसर के और अमृतसर से जब आगे बढ़ेंगे यानी यहीं से हमारी पाकिस्तान की सीमा स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि इसके बगल में इस तरह की आकार की आकृति लिया हुआ कौन है? यहाँ पे आप लोग पाकिस्तान के बारे में जानते हैं कि इस तरह की आकृति ली हुई है पाकिस्तान, और यही जो पाक सीमा से स्टार्ट होता है यानी जो है पाकिस्तान की सीमा से आगे बढ़ते हैं यानी पहला पाक सीमा यानी अमृतसर से लेके दिल्ली, इसको कहा जाता है नेशनल हाईवे नंबर 1। क्या कहा जाता है? नेशनल हाईवे नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नेशनल हाईवे नंबर 1, जो कहां से आता है? पाक सीमा से कहां तक आएगा? दिल्ली। पाक सीमा से कहां तक आता है? दिल्ली। और उसके बाद में डायरेक्ट यहाँ पे रुकना नहीं है। पहले हम लोग गए मंदिर में पूजा किया, अमृतसर में पूजा किए यानी पाकिस्तान की सीमा पे अमृतसर, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग किधर की तरफ लौटे? उसके बाद अपनी राजधानी की तरफ बढ़े और राजधानी की तरफ बढ़े तो आए दिल्ली। दिल्ली का आने के बाद भी हम लोग रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा जो पहला नेशनल हाईवे था वह अमृतसर से दिल्ली, उसके बाद तुरंत हम लोग अपने जो है महानगर की तरफ मूव कर जाएंगे और यहाँ से जो कि हम लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ पे आ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? दूसरा जो भी हम लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ पे आ जाएंगे? कोलकाता। और इसी को हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 2 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच्छी तरीके से आप लोग जाने नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2 को सम्मिलित रूप से हम लोग जेटी रोड के नाम से जाना जाता है। जेटी रोड, जेटी रोड के नाम से जाना जाता है। रोड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार-बार पूछता है। तो जीटी रोड 1, जीटी रोड 2 को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? ब्रांच रोड। ये जो थी चंद्रगुप्त के जमाने से ये रोड थी, लेकिन इसको जो पक्की करवा इसको बनवाया था शेरशाह सूरी। ये आदि काल से बहुत पहले से चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में भी इसका अस्तित्व था, लेकिन इसको अच्छी तरीके से डेवलप करवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के समय में ये रोड और भी आगे जाती थी, पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान तक पहुंचती थी ये रोड, लेकिन कालांतर में यह धीरे धीरे खत्म हो गई और भारत देश में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो यहाँ अमृतसर से लेकर कोलकाता तक इसको नाम दिया गया जीटी रोड। जब मुसलमान हमारे भारत देश में आए तो उनको आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और दिल्ली को अपने शासन का आधार बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था, जो है मुगलों ने दिल्ली को अपनी राजधानी के रूप में। तो यहाँ से आने जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इनको इस रोड की काफी आवश्यकता महसूस हुई, जिससे ये संपूर्ण उत्तर भारत में अपने अस्तित्व को आसानी से कायम रख सकते थे, अपनी सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर आसानी से जाया जा सकता था। इसके बाद यहाँ आने के बाद, कोलकाता आने के बाद जो है कि मन में
धीरे धीरे नए विचार उठने लगते हैं, है कि नहीं? जब वो नगरों को, महानगर को घूम लिया आदमी, तो उसके मन में और ज्यादा जो है कि घूमने की इच्छा जागी। ठीक है, 2 जगह पे घूमने के बाद उसको याद आया आगरा। ठीक है, आगरा के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, आगरा का ताजमहल। ठीक है, 2 महानगरों के बाद उसके मन में आया कि क्यों न हम चले आगरा। तो जब वो आगरा पहुंचा तो आगरा से गया मुंबई। आगरा पहुंचा, घूमा, मुमताज महल की याद में जो ताजमहल बनवाया गया था उसको देखा। ठीक है, उसके बाद आगरा से आया मुंबई। ये हो गया आपका नेशनल हाईवे नंबर 3। कौन सा हो गया? ये आपका हो गया नेशनल हाईवे नंबर 3। ये था आगरा से मुंबई, ये था आगरा से मुंबई, आगरा से मुंबई, नेशनल हाईवे नंबर 3। अब मुंबई जाने के बाद फिर आदमी कहाँ रुकने वाला है? आगे बढ़ता है, चला जाता है। ठीक है, अब आगरा से मुंबई नेशनल हाईवे नंबर 3, आगरा से मुंबई। अब इसके बाद जब मुंबई पहुंचा तो उसको अपने अगले महानगर की याद आई कि हम यार 3 महानगर तो घूम लिए। ठीक है, 3 महानगर तो घूम लिया, अब चौथे महानगर की बारी आई। बात समझ में आया? आप लोगों ने देखा कि सबसे पहला नेशनल हाईवे दूसरा दिल्ली से, और इसको सांकेतिक रूप से कहा गया। 2 महानगरों को घूमने के बाद आदमी आया जो है कि विश्व का 7वां अजूबा देखा, जिसको शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल की याद में। उसको देखने के बाद उसके मन में माया नगरी का ख्वाब जागा और वह माया नगरी की तरफ बढ़ गया, यानी मुंबई की तरफ। किसकी तरफ बढ़ गया? मुंबई की तरफ। और मुंबई से वह आगे बढ़ना शुरू किया। जब मुंबई से आगे बढ़ना शुरू किया तो वो आया चेन्नई। ये हो जाएगा आपका नेशनल हाईवे नंबर 4, नेशनल हाईवे नंबर 4। उसके बाद जब फिर आगे बढ़ गया, और जब वो फिर आगे बढ़ा तो अगले कहां जाएगा? अगले महानगर की तरफ। कहां जाएगा? अगले महानगर की तरफ आया और फिर कहां पे आ गया? कोलकाता। फिर कहां हो गया? ये क्या हो गया? नेशनल हाईवे नंबर 5। कौन सा हो गया? ये हो गया आपका नेशनल हाईवे नंबर 5। देखिए बात को समझ में आएगी? ये हो गया नेशनल हाईवे नंबर 5। कोई दिक्कत नहीं? नेशनल हाईवे नंबर 5। अब यार नेशनल हाईवे नंबर 5 पे जब आ गए तो ये चौकोर टाइप का बन गया। लेकिन आदमी को अगर मान लो कि मुंबई से कोलकाता आना पड़े तो बिना मतलब को उसको यहाँ से जाना पड़ेगा चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता। टेंशन बरकरार। इस टेंशन बरकरार का, इस टेंशन को खत्म करने के लिए हमारे भारत सरकार ने 5 हो गया था। अब किस पे नंबर आया हम लोगों का? 6वां। कहां पे आया? 6वां से जब नंबर आया तो हम लोगों ने इसको डायरेक्ट मिलाया कोलकाता से मुंबई, कोलकाता से मुंबई, मुंबई, कोलकाता से मुंबई, या मुंबई से कोलकाता, मुंबई से कोलकाता, या कलकत्ता से मुंबई। 7वां भारत सरकार ने बनाया। ये था हमारा 7वां। ये हमारा 6वां। मुंबई से H6 नेशनल हाईवे नंबर 6। अब आगे जो है कि अगली बारी जो आ गई वो आ गई हाईवे नंबर 7। ये तो बचपन से ही सभी को पता है कि हमारे भारत देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 7। नेशनल हाईवे नंबर 7 हमारे भारत देश का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, हमारे भारत देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे नंबर 7, जो कहां से कहां तक जाता है? वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी सबसे लंबा। ठीक है, सबसे लंबा वाराणसी से कन्याकुमारी। आप देख रहे हैं कि संपूर्ण भारत में सब लोग एकदम पूरी तरीके से जाल बिछ गया है, लेकिन एक जगह अभी भी आपका बाकी था। ठीक है, एक आपका अभी भी बाकी था। यहाँ पे कुछ खुला खुला लग रहा है, ये पूरी तरीके से ये एरिया कवर नहीं हो पाया। तो भारत सरकार ने क्या किया? 8वां जो बनाया
दिल्ली से जयपुर और जयपुर से मुंबई। ये हो गया 8वां। दिल्ली से जयपुर और जयपुर से मुंबई। दिल्ली से जयपुर, जयपुर से मुंबई। ये था हमारा नेशनल हाईवे नंबर 1। कौन सा था? नेशनल हाईवे नंबर 1। एक बार फिर से इसको हम लोग जरा सा गौर करेंगे कि अभी हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। हमारे भारत देश का जो है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जो आप लोग देखते हैं, आप लोगों से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और 100% इसी के बीच में से आता है। तो सबसे पहले अगर नेशनल हाईवे की बात किया जाए तो भारत में लंबी चौड़ी सड़कों का एक जाल बृहद स्तर पर फैला हुआ है, दूर दूर तक। भारत विश्व की प्रणाली में एक लंबे चौड़े वाले देशों में शामिल है। भारत के पास 41 लाख किलोमीटर लंबा जो है कि सड़क का जाल बिछा हुआ है और इसी को हम लोग जानते हैं नेशनल हाईवे के नंबर से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग जाएंगे अमृतसर। अमृतसर जाएंगे क्योंकि हमारे भारत देश की परंपरा है कि कभी भी किसी भी शुभ काम को करने के लिए हम लोग मंदिर से माथा टेकने के बाद ही इस काम की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पहुंचे सबसे पहले अमृतसर और जो ही हम लोग अमृतसर पहुंचे, अमृतसर में जाने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया। अमृतसर से हम लोग पहुंचे दिल्ली। जो है कि अमृतसर में हम लोग गुरुद्वारे पे जाके माथा, जिसे हम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, अमृतसर में काफी मशहूर है। वहां से माथा टेकने के बाद हमारे सीधी बुलंदियां पहुंचे किधर? दिल्ली की तरफ राजधानी का रुख किया। तो अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली जाने के बाद हमारे पास नहीं रुके तो दिल्ली से हम पहुंच गए कोलकाता। डायरेक्ट सीधे चलने का नाम ही जिंदगी है। आगे कहां पे? कोलकाता। तो कोलकाता कहां पे आ गए? कोलकाता। तो 1 और ये हो गया 2। नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2, इसी को हम लोग जानते हैं जीटी रोड। वही जीटी रोड जो चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में थी। पहले ये जीटी रोड और भी लंबी थी, लेकिन शेरशाह सूरी के समय में यह अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने ही इसको बनवाया। शेरशाह सूरी ने ही इसको बनवाया और जो है कि इसको लास्ट में जो है कि इसको पक्की कराया था जो है कि ग्रांड ट्रंक। अंग्रेज अधिकारी ग्रांड ट्रंक ने इसको पक्की कराया क्योंकि अंग्रेजों को शासन के लिए जो है कि एक लंबे चौड़े सड़क की आवश्यकता थी जिससे वह संपूर्ण भारत देश में आसानी से आ जा सके। और इसीलिए इन लोगों ने बनाया जो है कि अमृतसर से कहां पे बनाया? अमृतसर से इन लोगों ने बनाया कोलकाता। ठीक है, अमृतसर से पूरा कोलकाता तक आया। इसमें आपका नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2 सम्मिलित था। इसके बाद इसको हम लोग देखेंगे जो आए, उसके बाद हम लोगों का जो अगला ठिकाना होगा, अब आ जाएंगे हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 3। कहां जाएंगे? नेशनल हाईवे नंबर 3। नेशनल हाईवे नंबर 3 कहां जाएंगे? नेशनल हाईवे नंबर 3 जो आगरा से होगा मुंबई, आगरा से मुंबई, और 4 होगा मुंबई से चेन्नई, और उसके बाद 5 होगा चेन्नई से कोलकाता। इसमें कुछ नहीं करना है, आगरा से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट आएंगे मुंबई के पास। क्लियर? आगरा से स्टार्ट करेंगे मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, फिर कोलकाता से मुंबई, कोलकाता से मुंबई, कोलकाता से मुंबई। उसके बाद भारत सरकार ने देखा कि अभी भी एक इलाका खाली है, तो दिल्ली से जयपुर, जयपुर से मुंबई। ये हो गया हमारा नेशनल हाईवे नंबर 8 या नेशनल हाईवे नंबर 8। और हमारे भारत देश में सबसे छोटे अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो उसका नाम है 47A, जो सबसे छोटा, जो सबसे छोटा है, यानी 47A जो सबसे छोटा है। क्लियर? तो इसी के साथ हम लोगों ने देखा नेशनल हाईवे। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। बंद कर दे सर।